पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। सियासत को खेल से ज्यादा रखना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब आप 4 साल 5 साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया? आप क्यों माने? आप इस्लाम समझ के मैं बाप हूं, इंडिया समझ रहा है कि पाकिस्तान डट गया। पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम आपकी बात नहीं मानते। अब पाकिस्तान को क्या कहा गया कि हाइब्रिड मॉडल, इंडिया हाइब्रिड मॉडल पसंद कर रहा है। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वोटिंग की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली देखिए, इसमें सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसओपीज होते हैं कि आपने एक मुल्क को ये होस्ट करार दे दिया है, उसको रिवर्स करने के लिए लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ भी नहीं है कि मैं ना मानूं वाली बात। अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडियन पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। 2 साल से कह रहा हूँ कि इंडिया कभी नहीं आएगा। इंडिया की रग रग में, उनके पॉलिटिशियन के, लोगों के नहीं, इंडियन पॉलिटिशियन के रग रग में शरारत है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत की बात इतनी मानी जाती है, इतनी सुनी जाती है? देखें, जो कानून बना हुआ है, आईसीसी के जो रूल्स हैं जिस पे हमने साइन किए हैं, वो ये नहीं कहता होगा कि सिर्फ भारत जो है अपनी मर्जी से नहीं खेले। ये नहीं लिखा होगा कि भारत जो चाहे करे, आप भी कर सकते हैं। स्टेडियम ही आप सरहद के दरमियान में बना दें कि आधा पाकिस्तान में आधा इंडिया में, ना इंडिया पाकिस्तान जाता है ना पाकिस्तान इंडिया आए और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल हुआ है, क्योंकि दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत की टीम कर रही है हाइब्रिड मॉडल पर, पाकिस्तान की टीम को जाना होगा। और पाकिस्तान की टीम कह रही है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर। इसी कारण आईसीसी ने दोनों टीमों के बीच, दोनों पीसीबी और बीसीसीआई के बीच एक आईसीसी मीटिंग रखा है, जिसमें 19 नवंबर को ये मीटिंग किया जाएगा, जिसमें पीसीबी बीसीसीआई के बीच यहाँ पर मसले का समस्या किया जाएगा। यानी दोनों पीसीबी बीसीसीआई दोनों अपने अपने मुद्दे आईसीसी के सामने रखेंगे, जिनमें जो उनको सभी क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट करेगी। यानी बीसीसीआई को, यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड जैसे बड़े बड़े टीम, अगर जो भारत की टीम यानी पीसीबी को नहीं सपोर्ट करती, बीसीसीआई को सपोर्ट करती है, तो दोस्तों बीसीसीआई को बात मानी जाएगी। तो दोस्तों चले देखते हैं। मोहसिन नकवी साहब जिस वक्त आईसीसी की मीटिंग में बैठेंगे सामने, क्योंकि वो वीडियो कॉल पे और कनेक्टिविटी पे मीटिंग होगी, तो उस वक्त वो कैसे दावे से कहेंगे कि पाकिस्तान सेफ है? क्यों नहीं आ रहा बीसीसीआई या क्यों नहीं टीम इंडिया? देखिए, मैं सवेरा आपको इंडियन जर्नलिस्ट से घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात उनको को पहले आप अपना घर देखें, हमारी तरफ मत देखें। हमारा सेफ कंट्री है। नहीं पूछने नहीं, आपने पूछा तो बताऊंगा ना। वो को अपने घर को देखो। तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है? तुम इकलीतों के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मुल्क में कौन सेफ है? मुझे वो बताओ। हमारा घर सेफ है। ये छोटे मोटे होते रहते हैं, मगर हम पाकिस्तान है, यहाँ पे बड़े ऐसे आए हैं, गए हैं, चले गए हैं, मगर ये है कि हम आपके मूव फॉरवर्ड करना है। हमने, हमारा कंट्री ने बड़ी स्ट्रगल की है। आपको पता होगा श्रीलंका जब यहाँ इंसिडेंट हुआ, 8-10 साल क्रिकेट यहाँ से चले गए। इवन कि हमारे कई क्रिकेट नहीं, आमिर साहब कथा कलामी करना चाहूंगा, इससे एक वाक़े को बुनियाद बनाकर कोई ये कह सकता है कि पाकिस्तान में मतलब मैं देखें, ये छोटे मोटे इंसिडेंट हर कंट्री में होते हैं। कहाँ नहीं होते मुझे बताएं? होते हैं, मगर ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से आप फैसले कर दो नहीं जी पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। सियासत को खेल से ज्यादा रखना पड़ेगा। ट्रॉफी वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब आप 4 साल 5 साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया? आप क्यों माने? आप इस्लाम समझ के मैं बाप हूं, इंडिया समझ रहा है। मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे, मैं नहीं खेलता था शारजा में, आपको याद हो, हर मैच हम जीतते थे, उसमें पाकिस्तान टॉप पे होता था। ये सिर्फ जो मामला है, ये सिर्फ आईसीसी का, पीसीबी का और बीसीसीआई का नहीं, कि बीसीसीआई के लोग भी लाचार नामुराद हैं, क्योंकि सारा कुछ जो गुजरा वो तो न्यू दिल्ली कर रहा है, वो तो बीजेपी और मोदी सरकार कर रही है सब कुछ। तो इसमें इन सारी चीजों को पेश नजर रखना होगा बिफोर यू। अच्छा राजा साहब, एक और चीज जो अक्सर सवाल जहन में आता है वो ये कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत की बात इतनी मानी जाती है, इतनी सुनी जाती है कि लॉबिंग होती है ना? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की लॉबिंग ही नहीं है क्रिकेट की वर्ल्ड में? क्योंकि अभी जो 29 तारीख के इजलास की हम बात करें उसमें भी वोटिंग होगी, तो क्या ऐसी पाकिस्तान की लॉबिंग है कि पाकिस्तान के हिस्से में भी वोट पड़े और जो स्टैंड पाकिस्तान का है उसको माना जाए? लेकिन हम ये देखते हैं कि जो सूरत हाल होती है वो इससे मुख्तलिफ नजर आती है। इसमें मैं लेट मी क्लियर, एक मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है कि पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी दी जाती है। इसमें सारे फुल मेंबर भी और जो एसोसिएट मेंबर्स हैं
वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं कि ये पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दे दी गई है, ठीक है। उसके कुछ महीनों के शुरू होने से पहले 2-4 महीने पहले से एक तरफ से आवाज़ बुलंद हो, एक मेंबर कहता है कि जी मैंने मान ही जाना। अच्छा, ये मेंबर समझे उसको ना, उसको ये मत समझे। मैं मानता हूँ, मुझे पता है कि पैसे में बड़ी ताकत है, अज़ल से ये काम चल रहा है। हम रोज़ ये क्लैशे, ये कोटेशन सुनते हैं, जिस करदाने होते कमले भी सियाने, मनी मेक्स द मेयर गो, और ये सारी बातें सुनते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटेग्रिटी का सवाल है, साड़ी इज्जत का सवाल है। बात सिर्फ इतनी है, आप ये देखिए कि इस सारी सूरत हाल में जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान जो है वो दूसरे एंड पर है। और ये जो गवर्निंग बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, अब मुझे पता है जब एक बार एक फैसला हो गया उसको रिवर्स करने वाले हैं। अब वोटिंग की क्या जरूरत है? Exactly. देखिए, इसमें सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसओपीज होते हैं कि आपने एक मुल्क को ये होस्ट करार दे दिया है, उसको रिवर्स करने के लिए लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ भी नहीं है कि मैं ना मानूं वाली बात है। सबसे बड़ा जो दर्द सर बना ना आईसीसी के लिए वो ये है कि पहले क्या होता था कि जो भारत कहता था आईसीसी वो मान लेता था, पीसीबी भी मान लेता था। पीसीबी की तरफ से अगर कोई हल्की फुल्की रेजिस्टेंस भी होती थी तो वो आर्टिफिशियल लेवल पे होती थी, समझ लें वो, बल्कि उसको आप कहें कॉस्मेटिक किस्म की होती थी। कोई जी नहीं, हम नहीं जाएंगे, इंडिया नहीं जाएंगे, हमारी हुकूमत फैसला करेगी। एंड में हुकूमत कह देती थी कि जनाब पाकिस्तान इंडिया जाएगा, ठीक है जी। ये पाकिस्तान का स्टांस होता था। इस बार मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान डट गया। पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम आपकी बात नहीं मानते। अब पाकिस्तान को क्या कहा गया कि हाइब्रिड मॉडल, इंडिया हाइब्रिड मॉडल पसंद कर रहा है। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान कहता है जी ठीक है, अगर इंडिया नहीं आता तो आईसीसी को उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आईसीसी आप नेक्स्ट टीम को शामिल करें, ठीक है, और वो करवा लें। अब आईसीसी कहता है जी इंडिया के बगैर तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान फिर कहता है, पाकिस्तान ने उनको 15 दिन पहले एक ईमेल की कि आप चलें, इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, इनसे रिटर्न उसकी रीजंस तो ले लेना कि किन रीजंस की बुनियाद पे इंडिया ने और या इंडियन गवर्नमेंट आप पाकिस्तान नहीं आने दे रही बीसीसीआई और टीम इंडिया को। आप देख लें 15 दिन हो गए। ये आईसीसी की अहमियत है बीसीसीआई की नजर में कुछ भी नहीं है। लेटी हुई है, थकी हुई है, फुकरे फकीर। उनके पास ये हिम्मत नहीं है कि वो आईसीसी उनसे रिटर्न स्टेटमेंट ले सके, रीजंस ले सके कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि डर रहे हैं ना कि पाकिस्तान कहीं जो है वो कोई कानूनी वो इख्तियार ना कर ले। अब इस सारी सिचुएशन में कोशिश ये हो रही है पिछले कई दिनों से, जब से इंडिया ने इनकार किया है, कि पाकिस्तान को कहा जा रहा है खुदा के लिए मान जाओ, माई बाप हाथ जोड़ते हैं, मान जाओ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाओ। अब पीछे से बीसीसीआई ने कह दिया है कि जनाब पाकिस्तान को मनाओ, आईसीसी को कहा है किसी भी सूरत मनाओ, हमारे साथ मैच के लिए मनाओ। यहाँ मोहसिन नकवी साहब को एक स्टैंस लेना है। मुश्किलात जरूर आएंगी इस अनरेस्ट के बाद, बट यही एक आखिरी चांस है पाकिस्तान के पास। अगर पाकिस्तान भारत को पाकिस्तान के अंदर बुलाता या खेलता देखना चाहता है, अगर ये मौका किसी भी वजूहात के बयान पर चला गया और हाइब्रिड मॉडल हो गया तो शायद भारत कभी पाकिस्तान ना आ पाए। एंड सिकंदर, आपको नॉट गोइंग टू लाई, बट हर जगह आप जा रहे हैं, सबको हमको हर कोई अब पूछा, आप बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं। लोग भी अब थोड़े स्केप्टिकल हो गए हैं। फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान को फिर नहीं चाहना चाहिए, तो हम भी गए वर्ल्ड कप खेले भारत, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो फैंस सोचते हैं। बट आप को क्या लगता है कि जिस ये बोर्ड मीटिंग होगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ इजी बोर्ड मीटिंग, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान, बड़े हार्ड हिटिंग सवालात फेंके जाएंगे मोहसिन नकवी की जानिब। यार देखो, मुझे एक तो ये 2 साल से कह रहा हूँ कि इंडिया कभी नहीं आएगा। इंडिया की रग रग में उनके पॉलिटिशियन के, लोगों के नहीं, इंडियन पॉलिटिशियन के रग रग में शरारत है। और जो अभी राशिद कह रहा था कि कायम रहने वाली बात, मैं मोहसिन नकवी साहब को बोलूँगा सर वेल डन, आपने एक फसाद तो ख़त्म कर दिया, अब ये आपका काम है इसी तरह अड़ जाएँ। और जिस तरह अभी राशिद ने कहा ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है, अभी आप अड़ जाएँ। कि जो कानून बना हुआ है, आईसीसी के जो रूल्स हैं जिस पे हमने साइन किए हैं, वो ये नहीं कहता होगा कि सिर्फ भारत जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं खेले, ये नहीं लिखा होगा कि भारत जो चाहे करे, आप भी कर सकते हैं। आपको इस दफ़ा स्टैंड लेना है। बस एक गलती आप कर गए, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू टेल यू दैट, कि आपने स्टेडियम तोड़वा दी, ये बहुत बड़ी आपने गलती की। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, इसमें नए बने। अदरवाइज़ आप अड़ जाएं और हम आपका साथ देंगे,
और ये अगर इस दफ़ा आपने नहीं किया फिर कभी नहीं होगा। अगर हाइब्रिड वो कहते भी हैं, कहते चलो भारत को बाहर खेलने दो, हम नहीं खेलने जाएंगे उनसे, ये तो करके देखें, करें सर, आप करें इस दफ़ा। वो कहते हैं कि वो बाहर इंडिया का मैच होगा, चलो कराओ, हम नहीं जा रहे बाहर, हमारी हुकूमत ने मना कर दिया, हमारे लड़कों को फ्लाइट्स के साथ प्रॉब्लम है, हम नहीं जाएंगे, हम ख़त्म होगी बात। लड़े सर इस दफ़ा मतलब आप सर लड़े यार, लड़ने का मौका है, लड़े। ये नहीं हो सकता कि आईसीसी ने जो रूल्स बनाए वो सिर्फ इंडिया के लिए बनाए, सारी दुनिया के लोग वहाँ हैं, सारी टीमें यहाँ आ चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जो सबसे ज़्यादा नखरे करते हैं सब आए हुए हैं। तो ये वक्त है कि स्टैंड लेने का। वी विल ऑल सपोर्ट यू। देखो भाई, नारा हो जाए, नकवी साहब कदम उठाए, हम आपके साथ। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं साथ हूँ आपकी तरह। हम भी बड़े पुरजोश थे कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट होगा जिसमें सारी दुनिया के बड़े बड़े नामवर बड़े बड़े प्लेयर्स खेलेंगे, ज़्यादा के इंडिया के प्लेयर आएंगे, इंडिया पाकिस्तान में आएगा, देखने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जो जैसी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इस्लामाबाद भी बंद था और उसके अलावा और भी जो भी इशू बना हुआ है, उसकी वजह से अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो, इंडिया वाले इशू की वजह से इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था। लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अपने भी हालात ठीक नहीं है। और दूसरा, अब कहते हैं कि 30 तारीख को मीटिंग है इंडिया के वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, मीटिंग में देखते हैं क्या उसका आता है, जवाब आता है। लेकिन मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं, तो जय शाह बेसिकली इंडिया से हैं, तो उन्होंने तो फिर अपने कंट्री को सपोर्ट करना है, जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। सर, इंडिया का हमेशा एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा। और चैंपियन ट्रॉफी से 2 महीने पहले ही आप हमारे मुल्क के हालात देख ले, पाकिस्तान के तमाम बड़े मेन शहरों को बंद कर दिया गया है, मेन जो शहराएं हैं हमारी वो भी जो है ब्लॉक कर दी गई हैं, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, अवाम और हमारे इदारे सामने हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी सूरत हाल में क्या इंडिया कभी भी पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा? देख के ना, वो पहले इंडिया पाकिस्तान पे क्या लगा रहा है, इल्ज़ाम यही लगा रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अगर चैंपियन ट्रॉफी से कुछ दिन पहले, ज़्यादा टाइम नहीं रहता चैंपियन ट्रॉफी को, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हम ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे तो उनकी बात तो फिर सच साबित हो रही है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि पहले वो यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान में ये हालात चल रहे हैं तो कैसे वो पाकिस्तान में आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देखे कि पाकिस्तानी मीडिया हर हाल में चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर जाने से साफ साफ इनकार कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ पीसीबी है जो यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल से साफ साफ इनकार कर ही रही। लेकिन दूसरी तरफ जो बीसीसीआई भारतीय टीम है जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान में जाकर खेलने से साफ साफ इनकार कर रही है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका के ए टीम ने पाकिस्तान की ए टीम से यहाँ पर ओडीआई सीरीज खेलने गई थी, जिसमें लगातार अटैक होने के कारण श्रीलंका की टीम ने अपने प्लेयर को अपने घर बुला लिया है। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में लगातार अटैक हो रहे हैं, और ऐसे में दोस्तों भारत की टीम तो पहले से ही कह रहा था कि पाकिस्तान में प्लेयर सुरक्षित नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पर बार बार अटैक होते हैं। यही एक समस्या है भारत को पाकिस्तान में ना जाने कर खेलने का चैंपियन ट्रॉफी 2025 का रीजन कि वहाँ पर प्लेयर सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में बीसीसीआई कोई सी भी क्रिकेट बोर्ड है, अगर आप ही होंगे तो आप ही अपनी फैमिली को वहाँ पर नहीं भेजेंगे जहाँ पर गोली बारूद से यहाँ पर अधिक किया जा सका, जहाँ पर बार बार अटैक होता है। तो क्योंकि दोस्तों इसी कारण बीसीसीआई का ये कड़ा फैसला है कि हम चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो इसी को मसला को समस्या को हल करने के लिए आईसीसी ने 19 नवंबर को एक मीटिंग लगाई। उसमें दोस्तों साफ साफ पता चल जाएगा कि दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 को शेड्यूल कब निकलने वाली है और किसकी बात मानी जाएगी और कब और कहाँ किन वेन्यू पर खेला जाएगा और कब किसके साथ मुकाबला होगा। क्योंकि दोस्तों आईसीसी मीटिंग के बाद दोस्तों ये फैसला हो जाएगा कि पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल पर जाएगी या फिर नहीं, भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाएगी भी या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों पीसीबी और बीसीसीआई के बीच वोटिंग किया जाएगा और जो क्रिकेट बोर्ड जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और वहीं पर न्यूजीलैंड जैसे बड़े बड़े यहाँ पर जो क्रिकेट बोर्ड है सब वोटिंग करेंगे। अगर जो वोटिंग में बीसीसीआई जीत जाती है तो बीसीसीआई की बात मानी जाएगी, अगर जो पीसीबी जीत जाती है तो पीसीबी की बात मानी जाएगी। यानी बीसीसीआई की ये
बात मानी जाएगी कि बीसीसीआई का ये साफ साफ कहना है कि दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर किया जाए। भारत के जितने भी मुकाबला है अलग वेन्यू पर किया जाए, यानी पाकिस्तान से हटकर श्रीलंका में करा दे या फिर साउथ अफ्रीका में करा दे या फिर दोस्तों यूएई में करा दे, जहाँ भी करा दे, लेकिन पाकिस्तान से हटकर हमारे मुकाबले करा जाए। और दोस्तों पीसीबी का ये कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पूरी हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएगी, पूरी होगी जो यहाँ पर होगा पाकिस्तान में, यानी फाइनल भी होगा, सेमीफाइनल में भारत की टीम फाइनल में जाती है या फिर सेमीफाइनल में जाती है। हर मुकाबले के अंदर पाकिस्तान में भारत की टीम को आकर खेलना पड़ेगा अगर जो पीसीबी अगर जो जीत जाती है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई के साथ छोड़कर बाकी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ दे देगी? अगर जो ये भी हो भी जाती है तो किसी हर हाल में बीसीसीआई ये नहीं मानने वाला है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत की टीम, भारत की गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं कर सकती है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में जाकर खेलेगी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बार बार अटैक होने के कारण वहाँ पर प्लेयर सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।